हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह जो हमारी क्लास है आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए, यह हमारी हिंदी की सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट 15वीं है। इस 15वीं प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास आपके रिवीजन के लिए, आपकी अपनी तैयारी चेक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपका स्कोर ज़रूर आप शेयर करिएगा और इसके पहले की क्लासें सभी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आबकारी प्रवर्तन सिपाही हिंदी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल पर मॉडल पेपर्स, जीके और जीएस की, उत्तराखंड जीके और सामान्य अध्ययन की क्लासें भी अपलोड हो रही हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न निर्देश 1 से 5 तक के प्रश्न के लिए दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, इसको पढ़ करके 5 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण यह पहले अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर उनके व बाद में अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से ही हिंदी में नए शब्दों का आगमन हुआ है और होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रिकॉर्ड पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं है। उपयुक्त प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कहीं भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषा के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी ही बनी रही है या नहीं, बिगड़कर कहीं कुछ और तो नहीं होती जा रही है। तो इस गद्यांश से पढ़ करके हमें अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिंदी सजीव भाषा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी सजीव भाषा। 15वें प्रैक्टिस सेट है यह। तो इस क्लास के पहला प्रश्न है हमारा, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो ऑप्शन सी, हिंदी सजीव भाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर ही आंसर देना है। हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? तो पहला है, हमारी भाषा इस सम्मिश्रण से अपना स्वरूप तो नष्ट नहीं कर रही है, तो यह भी सही है। दूसरा है, अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों से हमारी भाषा का रूप तो विकृत नहीं हो रहा है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है, दूसरी भाषाओं के शब्दों, मुहावरों आदि के ग्रहण से हिंदी बिगड़कर कहीं कुछ और तो नहीं होती जा रही है, तो यह भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? यह भी उपरोक्त गद्यांश के आधार पर देना है। आंसर तो हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हैं हिंदी में। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा कथन सही है, तो सभी इसमें सही है। इस प्रश्न में पहला कथन है, हिंदी में अरबी फारसी के शब्द हैं, बिल्कुल सही। हिंदी में अंग्रेजी के शब्द भी हैं, हिंदी में और भी अनेक देशी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, बिल्कुल यह सही है। तो तीनों ही, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं। तो आखिरी प्रश्न है गद्यांश के आधार पर आंसर देने वाला, यह है अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ओष्ठ व्यंजन होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7, रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पुत्र। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, जिसका शत्रु पैदा ही न हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजात शत्रु। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, मीन का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मत्स्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, घनिष्ठता। तो घनिष्ठता लिखा है, तो इसका शुद्ध रूप घनिष्ठता हो जाएगा। ऑप्शन 10, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैं, हम।
ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबद्ध संबद्ध बोधक अवयव कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी भर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हाथी आता है यह वाक्य बहुवचन में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हाथी आते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राण कुमार शर्मा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है, कुल का अर्थ वंश होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ डैश 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 होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किनारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 15वें प्रश्न का। ऑप्शन बी कुल का किनारा, ऑप्शन डी नहीं गलती से बोल दिया, ऑप्शन बी किनारा समरूपी शब्द होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गहराई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पराजय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, देशभक्ति में समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, कायिक वाचक आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अनुभाव के भेद हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओझा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए? तो ऑप्शन ए ऐतिहासिक यह विशेषण है, तो निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, अवलंबन अविलंबन शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सहारा शीघ्र। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी तट तीर कगार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 24 है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 24 है, तो ऑप्शन ए वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, कृष्ण ने कंस को मारा इस वाक्य में कारक क्रमशः है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन सी कर्ता कर्म। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसका वर्णक्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गण होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन बी जगण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए? तो शुद्ध वाक्य चुनना है इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाह कितना सुंदर दृश्य है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, महोत्सव का संधि विच्छेद है? तो महोत्सव का संधि विच्छेद ऑप्शन बी महा प्लस उत्सव। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 28वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्य के लिए आग्रह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, कमल कोमल कर में सप्रीत इस वाक्य में किसका लोप हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए वाचक शब्द। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, परिक्रमा में उपसर्ग है? तो परिक्रमा में उपसर्ग है ऑप्शन डी परि। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, परि उपसर्ग है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 33वां प्रश्न ऑप्शन बी सुंदरता यह स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 34वें प्रश्न का?
ऑप्शन ए ही होगा। इसके अन्य ऑप्शन को भी हम देखेंगे। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, तो निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म ऑप्शन ए होगा इसका। अगले ऑप्शन भी इसके देख लेते हैं। तो प्रश्न था, वहाँ पर हमने देखा प्रश्न जो हमारा था 34वां, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो उसका शुद्ध युग्म पहला ऑप्शन था अल्पज्ञ बहुज्ञ, तो वही होगा। यह तीनों यहाँ पर नहीं होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। 35वां प्रश्न है यह, कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो ऑप्शन सी अतिशयोक्ति शब्दालंकार नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अभूतपूर्व। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 है, पाँव का तत्सम रूप क्या है, तो पाँव का तत्सम रूप क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 12 मात्राएं पर होती है। और क्या प्रश्न है यहाँ पर, दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 30, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 12 मात्राएं पर होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हरि गीतिका। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सी रचना नहीं है, ऑप्शन डी यामा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यामा। अगला प्रश्न है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा 40वें प्रश्न का ऑप्शन डी बचपन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खिड़की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन बी इंसान प्लस ईयत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, भाई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए, तो सही भेद पहचानना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें प्रश्न का ऑप्शन ए सरल वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसके ऑप्शन जो थे, जो हमारे प्रश्न था, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रथम व जैसे 6 वाक्य थे, भारत जैसे, तो 6 वाक्य हम इस तरह से यहाँ पर देखेंगे। तो 6 वाक्य हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनमें हमें क्या करना है, प्रथम व अंतिम, मतलब 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम इसका यहाँ पर देखते हैं, पहला है भारत जैसे, दूसरा है हो सकता है, तो यहाँ पर छठा है हो सकता है। तो प्रथम व अंतिम क्या है, पहला और छठा क्या है, यहाँ पर निश्चित हैं। अब हमें इन 4 जो बीच में दिए गए हैं 1 2 3 4 4 इनको व्यवस्थित करना है और फिर आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो यह प्रश्न है 45वां, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉ यो रॉ व। तो देख लेते हैं लॉ यो रॉ व। तो देखिए भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले, तो मतलब भारत जैसे, यहाँ पर हम इसको अगर मिलाएं तो भारत जैसे तो फिक्स रखना है। उसके बाद इसका जो राइट आंसर था, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए यौ आ जाएगा, इसके बाद देशों के लिए, और दूसरा रॉ आ जाएगा उसके बाद, कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉ यो रॉ व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, विशेष वह शब्द होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वह शब्द होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, डंका बजाना का अर्थ है, तो डंका बजाना का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए प्रचार करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है,
वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का भेद बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी पूर्वकालिक कृदंत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डैश 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 नहीं होता, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो ऑप्शन ए अधीर, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह कहलाता है, ऑप्शन डी संधि। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।